हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडी ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस तीसरे वीडियो में। यानी कि हम लोग जो बच्चे इस बार 2026 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बीएसटी के ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वे उपयोगी ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जा रहे हैं जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो ठो वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियोज को आप देख सकते हैं, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप देखेंगे। इसमें कुल मैं आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर कराने वाला हूं। बिल्कुल ही ध्यान से बने रहिए हमारे वीडियो में। और ऑब्जेक्टिव्स का अपना पकड़ आप जांच भी सकते हैं और उपयोगी ऑब्जेक्टिव्स को यहां से कलेक्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सीरीज में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बाबू हम लोगों के सामने, आप लोग देखिए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोगों के समक्ष है, वो है संस्था के जीवन में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने है कि संस्था के जीवन में भर्ती होती है, यानी कि रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि एक संस्था एक व्यवसायिक संगठन बाबू, उसके जीवन में भर्ती कब कब होती है, यानी कि कब कब भर्तियां की जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं वंस एक बार, दूसरा ऑप्शन है ट्विस 2 बार, तीसरा है कभी कभी ओकेजनली या समटाइम्स, या फिर चौथा ऑप्शन है निरंतर कंटिन्यूअस। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ऑब्जेक्टिव सीरीज पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का जो नंबर होता है वो बड़ा ही प्रभाव डालता है आपके रिजल्ट पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है बाबू वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंटिन्यूअस। यानी एक संस्था के जीवन में जो भर्ती होती है बाबू वो निरंतर होती है। आइए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है बाबू, देखिए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछ रहा है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉइज इन्वॉल्व्स, यानी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व्स हैं एक एम्प्लॉई जो होता है, कर्मचारी जो होता है, उसके विकास में। आपके ऑप्शंस हैं प्रमोशन पदोन्नति, दूसरा है ट्रांसफर स्थानांतरण, तीसरा है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो मैं बता दूं कि कर्मचारियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए ये तीनों ही चीजों की आवश्यकता होती है, यानी प्रमोशन की भी, ट्रांसफर की भी और ट्रेनिंग की भी। यानी हमारा जो ऑप्शन है बाबू वो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, ऑल ऑफ दिस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वीडियो में, थर्ड ऑब्जेक्टिव में, जहां आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव फिर से आ चुका है स्क्रीन पे। आप देखिए कि स्थानांतरण और प्रोन्नत नियुक्ति के साधन हैं, यानी कि ट्रांसफर एंड प्रमोशंस आर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी किस तरह के सोर्स हैं ये, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करना और प्रमोशन करना। तो हम आपको बता दें कि ट्रांसफर जब होता है तो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है, और पदोन्नत यदि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। यानी कि बाबू इसका जो ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन, यानी कि इंटरनल, आंतरिक वो सही है, क्योंकि संस्था के अंदर काम करने वाले लोगों का ही ट्रांसफर होता है या उनका प्रमोशन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर इंटरनल बाबू बिल्कुल सही होने वाला है। आइए देखते हैं 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है बाबू कि पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है। अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट्स विथ पीपुल फॉल या कॉल। पीपुल
कॉल। यहां जो है आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में आंसर को सोचते रहिए क्या ऑप्शन होने वाला है, कितना आपको याद है। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसका जो ऑप्शन है, तो पदों को भरने का जो काम है वो प्रबंध के सी नंबर ऑप्शन यानी नियुक्तिकरण, स्टाफिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने बाबू आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिए, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में पकड़ को अपने मजबूत कीजिए। आइए देखिए, स्टाफिंग का कार्य है, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो है रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, दूसरा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण प्रदान करना, तीसरा प्लेसमेंट, कार्य पर नियुक्त करना, ये फोर्थ जो ऑप्शन है परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। तो हम आपको बता दें बाबू कि ये स्टाफिंग का जो काम है वो रिक्रूटमेंट भी है, भर्ती करना भी है, ट्रेनिंग भी है, प्रशिक्षण प्रदान करना भी है, कार्य पर नियुक्त करना भी है। यानी इसका भी ऑप्शन जो है वो डी नंबर यानी कि परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस जो है बाबू वो बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट विथ पीपुल कॉल? ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग देख पा रहे हैं बाबू, आपके स्क्रीन पे है, और इसका जो आंसर होने वाला है बाबू वो स्टाफिंग होने वाला है, यानी नियुक्तिकरण के अंतर्गत जो है वो पदों को लोगों से भरने का काम किया जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, यानी जो निर्देशन है उसका प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? तो हम बता दें बाबू कि निर्देशन की आवश्यकता जो है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, यानी प्रबंध के ऑल लेवल्स पर डायरेक्टिंग करना पड़ता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी नंबर सभी स्तर, ऑल ऑफ दिस सही है। अगला जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बाबू आ चुका है, ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग कि निर्देशन है, डायरेक्शन इज, पहला है कंपलसरी अनिवार्य, बी नंबर है आवश्यक नेसेसरी, सी नंबर अनावश्यक अननेसेसरी, और डी नंबर समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। बिल्कुल जो है आप अपने दिमाग को चलाते रहिए और सोचते रहिए कि क्या होने वाला है इसका ऑप्शन। तो बाबू हम आपको बता दें कि निर्देशन जो है वो अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है बाबू आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि सुपरविजन इज, पर्यवेक्षण है। तो पर्यवेक्षण क्या है? तो हम आपको बता दें कि पर्यवेक्षण जो है बाबू वो आवश्यक है, क्योंकि यदि पर्यवेक्षण नहीं किया जाएगा तो कर्मचारियों से गलती होने की संभावना है, और जब पर्यवेक्षण होता रहेगा तो गलती का पता लगाया जा सकता है, गलती के कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है बाबू वो ए नंबर जो है वो पूरी तरह से सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, और देखते हैं हम लोग कि यहां पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, यानी कि सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहां आपको बताना है कि कौन सा लेवल है सुपरविजन। तो बाबू बता दें कि सुपरविजन बिल्कुल निचले स्तर पे होता है, वो कर्मचारियों से जुड़ा होता है, और कर्मचारी जो है प्रबंध के सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं। तो यहां पे जो है हम बता दें कि निम्न यानी कि लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर में आता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। चलिए अगली ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है 11 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। एक पर्यवेक्षक यानी एक सुपरवाइजर जो होता है वह कर्मचारियों का क्या होता है? तो यहां देख पा रहे हैं ए नंबर ऑप्शन है मित्र, 2 नंबर मार्गदर्शक, 3 नंबर दार्शनिक, और 4 नंबर ये सभी। तो बाबू एक कर्मचारी के लिए पर्यवेक्षक जो है एक मित्र भी होता है, एक मार्गदर्शक भी होता है, और एक दार्शनिक भी होता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, ऑल ऑफ दिस।
अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपके स्क्रीन पे आ चुका है बाबू, 12 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्यवेक्षक कड़ी है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, यानी कि किसके बीच का लिंक है ये। तो हम आपको बता दें कि पर्यवेक्षक जो होता है बाबू, वो किसके बीच का लिंक होता है। यहां पे देखिए ऑप्शन, उच्च एवं मध्यम प्रबंध के बीच, कर्मचारी एवं मध्यम प्रबंध, कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध, कर्मचारी एवं संचालक। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो है बाबू सी नंबर सही है, यानी वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच की कड़ी जो होता है बाबू, वो पर्यवेक्षक होता है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है आ चुका है कि नेता अधीनस्थों से काम लेता है। एक नेता जो होता है, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, किस तरह से काम लेता है भाई, एक नेता कैसे काम लेता है। तो इसका आंसर जो है बाबू होने वाला है, आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे समक्ष। ऑप्शन है बाबू, चातुर्य से, डंडे से, धमका कर, इनमें से कोई नहीं। तो एक नेता जो है बाबू कर्मचारियों से काम बाई टैक्ट यानी चातुर्य से लेता है, यानी ऑप्शन ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। चौदह नंबर आपके समक्ष जो है ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ऑब्जेक्टिव में आप बने हुए हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बने रहिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कराने का काम जो है मेरा चैनल कर रहा है। आपके समक्ष जो है अगला ऑब्जेक्टिव है, नेतृत्व है, द लीडरशिप इज। आपके समक्ष ऑप्शन है बाबू, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। सेकंड ऑप्शन है बी, आवश्यक, नेसेसरी। थर्ड ऑप्शन है धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी। और चौथा डी नंबर ऑप्शन है अनावश्यक, अननेसेसरी। यानी कि लीडरशिप क्या है, तो बाबू हम आपको बता दें कि वो आवश्यक है, यानी कि समय की बर्बादी, धन की बर्बादी और अनावश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन जो है बाबू वो बी नंबर सही होने वाला है, यानी कि नेसेसरी, ये आवश्यक है। नेतृत्व आवश्यक है, क्योंकि बिना नेतृत्व का कर्मचारी गुमराह हो जाते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है 15 नंबर आपके समक्ष, प्रबंधक होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू, मोस्टली एग्जाम्स में पूछता है। तो प्रबंधक होता है, द मैनेजर इज, द मैनेजर इज। अब आपको जो है इसका आंसर बताना है कि मैनेजर बॉस है, ऑनर है, लीडर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो हम आपको बता दें बाबू कि एक जो मैनेजर होता है वो नेता होता है, यानी कि लीडर होता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए, फिर यहां पे क्वेश्चन है कि आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेसेसरी। क्या नेसेसरी है भाई, अस्पष्टता, क्लैरिटी, शिष्टता, कॉस्टी, निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो हम आपको बता दें बाबू कि एक प्रभावी संप्रेषण के लिए ये तीनों ही चीजें आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये जो ऑप्शन है बाबू वो बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है 17 नंबर, 17 नंबर तक पहुंच गए हम लोग यूं ही। आप देखिए, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं हैं, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। क्या क्या बाधाएं हैं भाई, तो पहला है भाषा, लैंग्वेज, दूसरा है डिस्टेंस, दूरी, और तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो भाई प्रभावी संप्रेषण में तो ये तीनों समस्याएं हैं, ये भाषा की भी समस्या है, दूरी की भी समस्या है, और डिफरेंशिएशन की भी समस्या है। तो इसका ऑप्शन जो है बाबू जाने वाला है डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू, संप्रेषण के प्रकार हैं, रिटेन, वर्बल, फॉर्मल, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बाबू, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उसमें रिटन भी आता है, वर्बल भी आता है और फॉर्मल भी आता है। तो हम आपको बता दें कि ये संप्रेषण के इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस जो है वो संप्रेषण के प्रकार हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके स्क्रीन पे है बाबू, संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी, यानी कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए, संप्रेषण किस तरह का होना चाहिए। तो आपके समक्ष ऑप्शन है सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर और नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि संप्रेषण जो है बाबू वो सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि अगला उसको आसानी से समझ सके। नहीं तो हम कह कुछ और रहे हों और वो समझ कुछ और रहा है,
फिर दिक्कत है। तो बातें सरल होनी चाहिए जिससे अगले को आसानी से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव्स पे आ चुके हैं हम लोग। निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि निर्देशन जो है वो प्रबंध का इनमें से कौन सा पहलू नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट द, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ऑफ मैनेजमेंट, कि कौन सा भाई, कौन सा पहलू नहीं है। व्यवहारिक, पहला ऑप्शन है प्रैक्टिकल, दूसरा है थ्योरेटिकल, तीसरा है इंटरपर्सनल और चौथा है सकारात्मक, पॉजिटिव। तो आपके दिमाग में जो है इसको लेके बाबू चल रहा होगा कि कौन सा नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, पॉजिटिव भी है। जो नहीं है वो है सी नंबर, इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिगत, ये उसका पहलू नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं 21 नंबर। संदेश वाहन के माध्यम का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं उसमें कौन कौन से माध्यम प्रयोग होते हैं। पहला है लेटर, दूसरा है ईमेल, तीसरा है टेलीफोन और चौथा है इनमें से सभी। तो भाई तीनों का तीनों प्रयोग होता है कम्युनिकेशन करने में। लेटर भी लिखते हैं, ईमेल भी होता है और टेलीफोन भी होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बाबू वो डी नंबर सही होने वाला है, इनमें से सभी। अगला जो है वो 22 नंबर ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि नेता के पास सत्ता होती है। एक नेता जो होता है उसके पास सत्ता होती है। किस तरह की सत्ता होती है, आइए देखते हैं कि एक नेता के पास किस तरह की सत्ता होती है। तो आपके पास ऑप्शन है अनौपचारिक, औपचारिक, पर्सनल और गवर्नमेंट। तो नेता के पास जो सत्ता होती है वो बता दें कि औपचारिक होती है, यानी कि फॉर्मल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा संदेश वाहन अफवाहें फैलाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्प्रेड्स र्यूमर्स, यानी र्यूमर्स कौन से संदेश वाहन में फैलता है। पहला है औपचारिक, फॉर्मल, दूसरा है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, तीसरा है रिटेन और चौथा है इनमें से सभी। तो हम बता दें कि अफवाहों की तरह जो कम्युनिकेशन फैलता है, यानी जो कम्युनिकेशन र्यूमर्स की तरह स्प्रेड करता है बाबू, वो है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। अगला जो प्रश्न है बाबू, एक अच्छे नेता के गुण हैं, एक अच्छे नेता के गुण हैं। क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर आर, क्या क्या जो क्वालिटीज हैं भाई, शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी, बौद्धिक योग्यता, इंटेलिजेंस, तीसरा है निर्णय शक्ति, डिसिसिवनेस और चौथा है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यानी ये तीनों जो गुण हैं वो एक नेता में होने चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, यानी कि द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर। तो देखिए बाबू आपको बता दें कि कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है शब्द कम्युनिस्ट किस भाषा से लिया गया है। द टर्म कम्युनिस्ट इज डराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आपको बता दें कि ये कम्युनिस्ट जो शब्द है, इस जिस शब्द की बात हम लोग कर रहे हैं बाबू, ये जो है लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका सही है। अगला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे है कि संदेश वाहन प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं। द स्टेप्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। तो आपके दिमाग में जो है आपके ऑप्शंस जो है सामने दिख रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि इस ऑप्शंस में बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 जो है वो बिल्कुल सही है। यानी संदेश वाहन प्रक्रिया में कुल कितने स्टेप होते हैं, तो 8 स्टेप होते हैं। अगला जो प्रश्न है भाई 28 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे है कि नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो नियंत्रण जो है हम आपको बता दें कि नियंत्रण प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य होता है।
तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर बी अंतिम लास्ट जो है वो बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है 29 नंबर, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, ये आपसे पूछ रहा है कि नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल या फिजिकल। ये चार ऑप्शन जो है वो आपके समक्ष हैं, आपको बताना है। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसमें जो ऑप्शन है वो है प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। आपके समक्ष जो है अगला ऑब्जेक्टिव है बाबू कि नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज। तो आपके समक्ष ऑप्शन है भिन्नता, वेरिएशन, विचलन, डिविएशन, रेक्टिफिकेशन, सुधार और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर है बाबू वो सी नंबर है, रेक्टिफिकेशन। यानी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सुधार करना होता है। तो इस तरह से इस सीरीज में जो है कुल 30 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों के बताए और इस ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने देखा। आप मेरे सीरीज से जुड़े हुए हैं, ये तीसरा वीडियो है मेरे सीरीज का। और एक क्विज जो है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिसको आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम क्या था। एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम क्या था। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर जो कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे। तो हम आपको बता दें कि यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए है कि आप उनका पूरा नाम और उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए, यानी हाउ मेनी प्रिंसिपल्स गिवन बाय द एफ डब्ल्यू टेलर। ये दोनों चीजें आपको बतानी है कि एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम क्या है और उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए। इन दोनों का ही आंसर आप हमको कमेंट करें। धन्यवाद।